ये बात सही है कि आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में गाने जो हैं वो लोगों पर थोपे जाते हैं। कहीं भी आप ऑनलाइन कुछ भी देखेंगे तो एड्स के रूप में आपको वही गाने सुनाई देंगे और एक ही दिन में वो गाने ट्रेंड भी कर जाते हैं। हालांकि 7 दिनों में उन गानों को लोग भूल भी जाते हैं। 90s का एक अलग ही दौर था जब गाने ऐसे बनते थे जिससे इमोशन जुड़ जाते थे। लोग अपने खास पलों में उन गानों को सुनते थे। ऐसा ही एक गाना माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के बीच पिक्चराइज किया गया था। वैसे तो माधुरी दीक्षित बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनके ऊपर कई सारे गाने पिक्चराइज किए हैं जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है। माधुरी दीक्षित ही चोली के पीछे जैसा गाना भी कर सकती है और माधुरी दीक्षित ही धक धक करने लगा ये गाना कर सकती है। उन्हें पता है कि किस गाने में उन्हें बहुत ज़्यादा राउंची दिखना है, किस गाने में ग्रेसफुल दिखना है, किस गाने में अपने आप को रोमांटिक भी दिखाना है लेकिन वल्गर नहीं दिखाना है। ये कला एक एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी दीक्षित में बहुत अच्छे तरीके से थी। एक्टर के साथ साथ डिपेंड ये भी करता है कि सिंगर ने उस गाने को किस तरीके से गाया है। सेंशुअस सॉन्ग्स बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा रहे हैं और माधुरी दीक्षित का सॉन्ग धक धक करने लगा ये गाना तो सबसे ज़्यादा सेंशुअस है जो उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ था और आज भी इस गाने को बहुत पसंद किया जाता है। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी। बेटा फिल्म का ये गाना था। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की केमिस्ट्री इस गाने में बहुत ज़बरदस्त लगी थी। इस गाने की शुरुआत में जो म्यूज़िक आता है, हवाएं चलती हैं और उसके बाद अनुराधा पौडवाल एक आउच बोलती है और उसके बाद सांसों की आवाज़ें आती है। ये जो पूरी सीक्वेंस है इसके पीछे की कहानी खुद अनुराधा पौडवाल ने बताई कि गाने के अंदर इस आउच का क्रिएशन कैसे हुआ और क्या आइडिया था इस आउच को इस गाने में डालने के लिए। उन दिनों अनुराधा पौडवाल इंडस्ट्री की टॉप प्लेबैक सिंगर थी। लता मंगेशकर को गजब का कंपटीशन दे चुकी थी और इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपोजर्स ने ऐलान कर दिया था कि नेक्स्ट लता मंगेशकर यही है। यहाँ तक कि लता मंगेशकर का करियर खत्म हो चुका है और ऐसे में अनुराधा पौडवाल इतनी बिजी थी कि एक के बाद एक उनकी रिकॉर्डिंग्स लगी रहती थी, शोज होते थे, ट्रैवलिंग, काम, सब कुछ साथ में मैनेज करना होता था। जिस दिन धक धक करने लगा सॉन्ग की रिकॉर्डिंग थी उस दिन अनुराधा पौडवाल को एक फ्लाइट कैच करनी थी और उन्हें टाइमली एयरपोर्ट भी पहुंचना था। उसके लिए ज़रूरी ये था कि आप टाइमली अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दें। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सॉन्ग होता तो फिर भी अनुराधा पौडवाल उसको तुरंत निपटा देती। ये गाना तो सेंशुअस गाना था। इस गाने की पिक्चराइजिंग के साथ साथ ये भी बहुत मायने रखता है कि गाने को गाया किस तरीके से है और उस तरह का सेंशुअस फ्लेवर इस गाने के अंदर प्लेबैक सिंगर भी डाले। तो ऐसे में अनुराधा पौडवाल को इस गाने को शूट करने से पहले बताया गया था कि इस गाने को सेंशुअस वे में शूट किया जाएगा। शूटिंग 2 दिन बाद ही होनी है, इसीलिए आज इस गाने को कंप्लीट करना पड़ेगा। अनुराधा पौडवाल के ऊपर प्रेशर था। अक्सर प्रेशर में लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस दिन अनुराधा पौडवाल का दिमाग बहुत सही चला। ना सिर्फ इस गाने को बहुत बेहतरीन तरीके से गाया बल्कि उन्होंने ही सजेस्ट किया था म्यूजिक डायरेक्टर को कि मैं इस गाने की शुरुआत में आउच बोल देती हूँ। उससे पहले सेंशुअस सॉन्ग्स के लिए अरे रे या फिर सांसों की आवाज़ें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लेकिन तब अनुराधा पौडवाल ने पहली बार इस आउच को बोल के इस गाने को सेंशुअस बनाने की कोशिश की। ये गाना बखूबी तरीके से तैयार हुआ। टाइमली अनुराधा पौडवाल ने अपने इस गाने की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट किया। उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी और आगे चलकर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी ने, कोरियोग्राफी ने इस गाने में 4 चांद लगाए और इस तरीके से तैयार हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये बेहतरीन गाना धक धक करने लगा। जहाँ एक तरफ पहले सेंशुअस सॉन्ग्स के लिए इस तरह के वॉइसेस या सांसें या आउच, इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती थी, वहीं अब सेंशुअस सॉन्ग्स को बनाने का तरीका बदल गया है। अब सिंगर्स इतने टैलेंटेड आ गए हैं कि वो सेंशुअस गाना होता है तो अपनी वॉइस उस तरह की निकालते हैं, सेंशुअस वॉइस में ही पूरा गाना गा देते हैं। जैसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था आज फिर तुम पर प्यार आया है। इस गाने को अरिजीत सिंह ने जिस सेंशुअस वॉइस में गाया है, ये गाना सुनने से ही लग जाता है कि इसमें कितना प्यार और कितनी सेंसुअलिटी भरी हुई है। और ये है कहानी उस आउच की जो हमें सुनाई देता है धक धक करने लगा सॉन्ग के पहले।
ये कहानी खुद अनुराधा पौडवाल ने बताई इंडियन आइडल शो पर, जहां पर वो बतौर गेस्ट बनकर गई।